राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से गुरु मेहरबान, इन क्षेत्रों में बम्पर लाभ, कमाल होगा, धमाल मचेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, बम्पर लाभ का समय, बम्पर योग। आपके राशि के जो स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके चौथे घर में, यानी आपके सुख के घर में। और देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के मालिक हैं। ठीक, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं और आपके कर्म के मालिक शनि होते हैं। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न। तो आपके लग्न के मालिक देवगुरु बृहस्पति, आपके कर्म के मालिक देवगुरु बृहस्पति, और बैठे हैं आपके के घर में अतिचारी अवस्था में, जबरदस्त अवस्था में। आपने बहुत झेला, बहुत सहा, सह रहे हैं अभी तक, क्योंकि शनि की 7.5 जो चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा है। किंतु बीच बीच में जो ग्रहों की परिस्थिति बनती है, गोचर होता है, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे हम पसीने से लथपथ रहते हैं और हवा का थोड़ा सा झोंका हमारे शरीर पे लगता है तो हमें बहुत ठंडा महसूस होता है, क्योंकि हम पसीने से तरबतर हैं। तो आप कष्ट से तरबतर हैं। तो ये जो ग्रहों का गोचर होता है, ये जो हवा का झोंका मिलता है, तो हमें शांति मिलती है। तो अब जो आपका काम नहीं बना था, आप परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं। हाँ, एक खासियत आप में होती है, खासियत कह लें या जो कुछ भी कह लें, आप समझ लीजिएगा। आप बड़े नम्र दिल के हैं, बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं। छोटा सा दुख हो गया कोई तो आप बहुत व्यथित हो जाते हैं मेरे भाई। तो आज के समय में इतना सॉफ्ट होना नहीं ठीक होता है, थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, थोड़ी सी मजबूती लानी पड़ेगी, थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कर्म कर रहे हैं तो उसका 100% हमें फल मिल जाए, यह बहुत बड़े भाग्य की बात, और एक बार में मिल जाए, यह सौभाग्य की बात है। तो प्रयास में कमी ना होने पावे और निराश, उदास, हताश मत होइएगा। आप धैर्य रखिए, आपके पक्ष में स्थिति बन रही है। कैसे बन रही है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, चौथा घर होता क्या है? चौथा घर होता है हमारे सुख का। बहुत अच्छा घर है ये। यहीं से डिसाइड होता है कि आपको कितना सुख मिलेगा, कितना जमीन जायदाद मिलेगा, क्या क्या सुख आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, यानी कि जल्दी जल्दी अपना फल ये आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो यहां पे रह करके आपको फल तो मिलना चाहिए था, किंतु यदि नहीं मिली, फल नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण बना शनि की 7.5 का द्वितीय चरण। अब शनि में और गुरु में कमिटमेंट हो गया है, तो वहां नहीं जाएंगे। अब गुरु की परिस्थिति मजबूत हो गई है। मजबूत क्यों हो गई है कि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः स्थापित करना, पुनः बनाना, पुनः बसाना। तो जो कुछ भी नहीं बन पाया था, नहीं बस पाया था, नहीं मिल पाया था, आपको वह सब कुछ अप्राप्त होगा। कैसे होगा? 7 ग्रहों की परिस्थिति,
आपके कर्म के अकॉर्डिंग। कर्म के अकॉर्डिंग क्यों मिलेगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ के सीधे आपके कर्म को देखेंगे। तो जो लोग कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनको फल की प्राप्ति होगी, जिसकी चाहत होगी, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। सपोज दैट आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए हैं, तो आप कलकत्ते नहीं जाएंगे, आप दिल्ली ही पहुंचेंगे। मुंबई के ट्रेन में बैठे हैं तो आप मुंबई पहुंचेंगे, ना कि इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। ठीक ऐसे ही जब आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, नहीं सरकारी तो प्राइवेट, यह हो सकता है, लेकिन होगा। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, धैर्य रखिए, संयम रखिए। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, आपके फेवर में। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आपका कोई बिजनेस रुक गया था, नहीं चल पा रहा था, अब वह पुनः स्टार्ट हो जाएगा, पुनः उसमें लाभ होगा, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस में अच्छा बेनिफिट आप कमाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको स्टेब्लिश कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं स्थायित्व प्रदान करके रहेंगे। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, यार दोस्त, हर प्रकार का आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है। आप जिससे बात करेंगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम की हमने बात कर ली है, पंचम और नवम। तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। तो आपके जीवन में अचानक से कुछ होगा, आप प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सडनली आपके जीवन में कुछ बड़ा हो जाएगा। आप रात में सोए हुए हैं, सुबह में कोई गजब का सूचना मिल गया, कोई आपका काम बन गया, ससुराल पक्ष से लाभ होगा। योग बहुत गजब का। 7 हो गया, 8 9, विदेश संबंधी कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व हो जाएगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनको जाने का अवसर मिलेगा। जो लोग विदेश गए थे, वापस चले आए थे, पुनः जाना चाह रहे हैं, तो यही है पुनर्वसु नक्षत्र का महिमा कि आप पुनः जाने में सफल हो जाएंगे। आप कहीं नौकरी कर रहे थे, आपको निकाल दिया गया था किसी कारण से, तो आपको पुनः वहां बुलाया जाएगा। यही है पुनर्वसु नक्षत्र का महिमा। आपको ससम्मान बुलाया जाएगा। किसी ने कंप्लेन कर दी थी, कोई आपसे रूठ गया था, आपको हटा दिया गया था उस स्थान से, उस टेबल से, तो यही पुनर्वसु नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति आपको पुनः उस टेबल पर बुलाएंगे, आप पुनः वहां पर आ जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। तो आज से ये तो मजबूत परिस्थिति में हो रहे हैं, गजब की परिस्थिति बना रहे हैं। तो जो आपका सपना है, आपकी योग्यता अनुसार आपको लाभ देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। तो आप अपने कर्म को शुभ रखिएगा, यानी कि कोई भी गलत काम मत करिएगा। ईमानदारी के पथ पर चलेंगे, ईमानदारी का दामन थामेंगे, तो आपको लाभ होगा। अपने गुरुजनों का सम्मान करिएगा, भगवान का आराधना पूजा करिएगा, केले के वृक्ष की आराधना पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। किसी भी ब्राह्मण को आप कुछ भी अपशब्द मत कहिएगा, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान स्माइल प्रार्थना। जय